दोस्तों एक बात बिल्कुल क्लियर है और अभी देखो आज के अखबारों में भी है। कुछ दिन पहले तक एक कन्फ्यूजन लोगों में बना हुआ था कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती क्या यूपीपीएससी ही करवाएगा या फिर ये भर्ती नए आयोग को जा सकती है, शिक्षा सेवा आयोग को। तो दोस्तों एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है, यहाँ पर अखबार भी लिख रहा है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती यूपीपीएससी ही कराएगा। तो बिल्कुल क्लियर है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की जो भर्ती होगी वो यूपीपीएससी के माध्यम से होगी। तो फिर यहाँ पर देर कहाँ हो रही है? तो फ्रेंड्स ऐसे में सिर्फ शासन स्तर पर लेट लतीफ़ी के कारण ही ये भर्तियाँ फंसी हुई हैं। अगर हम बात करें कि यूपी में एलटी ग्रेड प्लस जीआईसी प्रवक्ता के कुल कितने पद रिक्त हैं, तो इसकी संख्या काफ़ी बड़ी है। 10,322 पद यहाँ पर बताए गए हैं। 10,322 पद। देखो फ्रेंड्स, कुल मिला के देखा जाए तो एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता के 28,763 पद उत्तर प्रदेश में स्वीकृत हैं। इसमें एलटी ग्रेड के लिए कुल 19,300 पद हैं और प्रवक्ता के 9,463। एलटी ग्रेड में 6,365 पद रिक्त हैं और प्रवक्ता में 3,957। दोनों को ऐड करेंगे तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। तो निश्चित रूप से 10,322 पदों पर अभी जो वैकेंसी है वो आ सकती है। क्यों नहीं आ रही है? तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर केवल जो है शासन स्तर पर लेट लतीफ़ी हो रही है, नहीं तो ये वैकेंसी कभी क्या गई होती। और जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो प्राइमरी हो, टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी प्रवक्ता हो, सभी में वैकेंसीज हैं। लेकिन अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो इसका मुख्य वजह कहीं ना कहीं शासन स्तर पर हो रही देरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कई बार जब अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया तो वहाँ पर उनको ये कहा गया कि अभी मामला समकक्षता का है और इस पर निर्णय शासन को लेना है। ये काफ़ी पुराना मैटर है और इस पर अभी तक निर्णय न लेना मतलब बस यही है कि भर्ती इसी वजह से नहीं आ रही है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन पदों पर पीसीएस परीक्षा के माध्यम से भर्ती यानी कि यूपीपीएससी होता है, वो परीक्षा के माध्यम से भर्ती करवाता है। और यूपीपीएससी परीक्षा का आयोजन हर साल किया जाता है, लेकिन बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। तो सूत्रों का कहना है कि विभाग की ओर से रिक्त पदों का अध्याचन न भेजे जाने के कारण लगभग 44% पद खाली हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है यूपी में जो भर्तियाँ होती हैं जीआईसी प्रवक्ता के बारे में, वहाँ पर बात की जा रही है कि पीसीएस में भी जो है इनके पद होते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बीएड में जो प्रवक्ता का पद होता है वो भी यूपीपीएससी के माध्यम से डाइट प्रवक्ता का जो पद होता है वो भरी जाती थी, लेकिन इस बार वैकेंसी नहीं थी। तो फिलहाल फ्रेंड्स, सारी चीज़ें यहाँ पर ये हैं कि शासन स्तर पर जो देरी हो रही है वो अब जल्द ख़त्म हो और विज्ञापन जारी हो। बाकी जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए अगली खबर है कि डीएलएड में 3 बार फेल अभ्यर्थियों को मिली राहत। तो यहाँ पर देखो कोर्ट के द्वारा ये राहत मिली है कि जो अभ्यर्थी डीएलएड में 3 बार फेल हो चुके हैं उनको एक चौथा मौका भी मिलेगा। अब कोर्ट में कई याचिकाएं थी, कोर्ट ने सबको एक्सेप्ट किया है और यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि 11 सितंबर 2021 और 19 अप्रैल 2022 को पीएनपी जो सचिव हैं पीएनपी के, उनके द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें 3 बार असफल अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का एक अंतिम अतिरिक्त मौका देने की छूट दी गई थी। कुछ लोगों को ये छूट नहीं मिली थी तो मामला कोर्ट में गया और कोर्ट का कहना है कि अगर सर्कुलर जारी हुआ है तो समानता के अधिकार पर सभी को ये छूट मिलनी चाहिए और अब ये छूट सभी के लिए अनमान्य होगी। साथ ही साथ एक बहुत ही अहम बिंदु भी इसमें जोड़ा गया है कि देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोर्ट ने कहा कि इस फैसले के बाद आने वाली याचिकाओं पर राज्यों को यह छूट होगी कि उन्हें भी लाभ दिया जाए या नहीं। कोर्ट ने सभी याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं और याचिकाओं के मुताबिक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जो न्यूज़ मैंने आपको बताई कि जो सर्कुलर जारी किया था इसमें एक अंतिम अवसर देने की बात कही गई थी। तो ये न्यूज़ भी काफ़ी जो है राहत देने वाली है, ख़ास तौर से जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स, शिक्षकों के 79 पदों पर कोई दावेदार नहीं। 2016 और उसके बाद 2023 कितना समय हो गया? लगभग 7-8 साल। 7-8 साल बहुत होते हैं और यही वजह है कि 2016 की इस वैकेंसी में अब बहुत कम लोग ऐसे बचे होंगे जो कि चयनित नहीं हुए तो अभी तक बैठ के इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे होंगे।
तो यही वजह है कि जब वेटिंग लिस्ट वालों को मौका दिया गया तो बहुत बड़ी संख्या में कट ऑफ तो जारी किया गया, लेकिन लोग अब पहुंच नहीं रहे हैं इस नौकरी के लिए। कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी इंगेज होंगे या फिर उनको जॉब लग गई होगी या कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल 79 पद कल जो काउंसलिंग हुई है उसमें भी 79 पद रिक्त हो गए। तो तीसरे दिन 98 पदों के सापेक्ष 120 लोगों को बुलाया गया था, केवल 19 आए और 79 पद रिक्त रह गए। शारीरिक शिक्षा में 20 पदों के सापेक्ष 33 लोगों को बुलाया गया, 16 पहुँचे। संगीत वादन के 3 पदों पर बुलाया गया था, एकमात्र अभ्यर्थी नहीं पहुँचा। उर्दू के 5 पदों पर बुलाए गए 8 अभ्यर्थियों में से केवल 1, मतलब इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। निश्चित रूप से अब जो पद यहाँ पर बच रहे हैं वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, आगे जाएंगे और अब कोई भी काउंसलिंग नहीं होने वाली है। CUET UG के परिणाम के बाद कट ऑफ जारी होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए पंजीकरण शुरू, तो स्नातक के 11 पाठ्यक्रमों में होंगे प्रवेश। तो देखो फ्रेंड्स, जो लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में CUET के माध्यम से एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक खबर है कि वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर दें, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो उनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस भी लगाई गई है और ये जो फ़ीस है वो जनरल और OBC EWS के लिए 300 रुपये है, बाकी लोगों के लिए 150 रुपये है। और लिंक जो है ये आपके सामने है, यहीं पर जाकर आपको जो है आवेदन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये लिंक आपको मिल जाएगा और अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट studyvigyanprakash.com पर, वहाँ पर भी आपको ये लिंक अवेलेबल करवा दिया गया है। तो दोस्तों, PU कैट के जरिए भरी जाएंगी पूर्वांचल विश्वविद्यालय की परिसर की सीटें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय में परिसर में बहुत सारे पाठ्यक्रम जो हैं संचालित होते हैं। इसमें इंजीनियरिंग और फार्मेसी के अलावा MBA के कई सारे ट्रेड हैं, जिसमें जैसे कि अगर हम बात करें तो मास कम्युनिकेशन, BA, LLB ऑनर्स और MSc बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, प्रबंध अध्ययन संकाय का MBA में तो कई सारे ट्रेड हैं, वो आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे पद होते हैं। पद क्या होते हैं, मतलब विषय हैं। तो इन पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट कर लें। वहाँ आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर PU कैट नाम की एक परीक्षा होगी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का कंबाइंड टेस्ट। ये करवाया जाएगा 25 और 26 जुलाई को। तो विश्वविद्यालय में कैंपस में जो भी चल रहे हैं पाठ्यक्रम उसमें एडमिशन लेना है तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी अहम है। बाकी फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें करंट अफेयर का वेटेज ना हो। और इसके लिए अगर आप चाहें तो हमारा ये जो मंथली करंट अफेयर ई-बुक है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार आपको ज़रूर इसे चेक करना चाहिए और इसके बाद अगर आपको पसंद आएगा तो ये सेवा आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।